आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है केवीएस, उसमें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गया, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी प्राइमरी लेवल टीचर जो है, इसके एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो क्या क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न है किस प्रकार से उसको। तो जो केवीएस का एग्ज़ाम है इसका टू स्टेज है। एक तो रिटर्न रहता है, एक इंटरव्यू का रहेगा। रिटर्न हो गया 180 नंबर का, इंटरव्यू हो गया 60 नंबर का, और जो सिलेक्शन में इसका वेटेज रहता है रिटर्न और इंटरव्यू का वो 70:30 के में रहता है। अब हम सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस किस प्रकार से है के। अगर अब पीजीटी हो गया, टीजीटी और पीआरटी इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 180 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 180 क्वेश्चन 180 नंबर के, और 3 आवर जो 3 घंटे का रहता है वो पेपर रहता है। अब हम इसके सिलेबस को देखते हैं। जो ये सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पीजीटी के लिए दिया गया है, तो इसमें जो प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज जो लैंग्वेज से रहेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 नंबर के। जनरल इंग्लिश में हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर यूसेज। जनरल हिंदी में हो गया पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। और फिर हो गया सेकंड में जनरल अवेयरनेस का हो गया। इसमें है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स की हो गया। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन हो गया। अब हो गया पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसे 40 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें सिलेबस जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योराइजेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ द डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंज, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल एक्सेट्रा, डिवोशन ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड्स, चैलेंज एंड implication for designing institution support, role of the primary and secondary socialization agency ensuring home school continuity। फिर हो गया अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसे 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें है theoretical perspective on learning behaviorism, cognitive constructivism with special reference to their implication for the role of teacher, the role of learners, nature of the teacher student relationship, choice of teaching methods, classroom environment, understanding of discipline, power etc., factor affecting learner and its implication for designing classroom instruction, planning student activities and creating learner space in the school। फिर हो गया प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, concept of syllabus and curriculum over the hidden curriculum, principle of curriculum organization, competency based education, experimental learning etc., instructional plans, year plans, unit plan, lesson plan, instructional material and resources, information communication technology, ICT for teaching learning, evaluation purpose, types and limitation, continuous and the comprehensive evaluation, characteristics of a good tools, assessment of learning and essay learning, meaning, purpose and consideration in planning each, enhancing teaching learning process, classroom observation and feedback, reflection and dialogues is a means of constructivist teaching। फिर हो गया क्रिएटिंग कंडीशियल लर्निंग इन इन्वायरमेंट, इसे 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें है द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ऐसे सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द कल्टिवेट प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशन ऑफ mental health for all student and staff, providing for guidance and the counseling, development school in the community ऐसे लर्निंग रिसोर्सेज। फिर हो गया 8 जो है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जो है वो 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें है लीडर ऐसे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिनर, टीम बिल्डर, इंटरव्यू, कोच एंड मेंटर,
पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। फिर है विजन बिल्डिंग गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग is a school development plan using school process and forums for strengthening teaching learning annual calendar timetable parents teacher forum school assembly teacher development forum is using achievement data of improvement teaching learning school self assessment and improvement। फिर हो गया क्रिएटिंग पार्टनरशिप विथ कम्युनिटी इंडस्ट्री एंड अदर नाइबोरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर्मिंग लर्निंग इन कम्युनिटीज़। फिर हो गया जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। फिर है हिस्टोरिकल स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज करिकुलम एरियाज स्कूल स्टेज एंड पेडागोगी एंड असेसमेंट, ये हो गया। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। कुल 180 नंबर के पीजीटी में रहता है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, बाकी जो रहेंगे वो 80 नंबर के रहेंगे और 180 नंबर का इसका एग्ज़ाम होता है। ये लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 मार्क्स के। फिर हो गया इसमें ये जो पार्ट 1 रहता है 20 मार्क्स, पार्ट 2 लैंग्वेज से रहता है, पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स के, पार्ट 1 20 मार्क्स के। जो अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन लीडरशिप रहता है 40 मार्क्स के, 80 मार्क्स के ये हो गया। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा वो 100 मार्क्स के रहेंगे, टोटल ये 180 मार्क्स का हो गया। और फिर इसमें जो रहता है इंटरव्यू रहता है, जो सेकंड स्टेज रहता है वो इंटरव्यू 60 मार्क्स के होंगे, 30 नंबर के इंटरव्यू, 30 नंबर के डेमो टीचिंग। और इनका जो वेटेज रहता है वो फाइनल मेरिट में 70 रहेगा, 70% जो रहेगा वो रिटर्न का रहेगा और 30% जो रहेगा इंटरव्यू का रहेगा। इसमें फिर आ गया टीजीटी का सिलेबस जो है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, ये इसमें भी सिलेबस जो पीजीटी का सिलेबस है नीचे पूरा सेम ही है। 20 नंबर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सिलेबस भी सेम है, 20 नंबर जो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एवं कंप्यूटर का रहता है वो, और हो गया 40 नंबर का अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग लर्निंग जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप का है वो हो गया। और 100 नंबर का हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो रहता है, आप जैसे मैं एसएसटी से दिला रहा हूँ तो एसएसटी के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री रहेगा, सिविक्स हो गया, उससे आएंगे। इसमें लगा ये भी 180 नंबर का हो गया। सेम 60 नंबर का इसमें भी जो रहता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसमें आएगा, 30 मार्क्स के डिवाइड रहेंगे और 70 और 30 का जो फाइनल मेरिट रहेगा उसमें इंटरव्यू और रिटर्न एग्ज़ाम के वेटेज रहेंगे। यहाँ पर ये शो हुआ है, ये वाले नोट को आप पढ़ लेना, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा ये वाले को। अब हम देखते हैं प्राइमरी टीचर का जो रहता है पीआरटी, उसका सिलेबस क्या है उसको। यहाँ पे पीआरटी का सिलेबस बताया गया है, ये जो है वो तो अभी जो पढ़े ऊपर में बस उसमें थोड़ा डिफरेंस ये है, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स का रहेगा, जो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर 20 नंबर के रहेंगे। जो ये पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है बाकी जगह 40 नंबर का था, इसमें 60 नंबर के हो गए, तो ओवरऑल मिला के ये जो हो गया 100 मार्क्स के हो गया। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा इसमें 80 नंबर के आएंगे, बाकी जो टीजीटी पीजीटी थे उसमें 100 नंबर के आते थे। बाकी दोनों का सिलेबस सेम ही है, इसमें भी जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर, फिर हो गया पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना होगा तो। ये क्रिएटिंग एंड द इन्वायरमेंट यहाँ पे शो हुआ है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा घर के, और सेम 60 मार्क्स के होंगे, इसमें 30 मार्क्स के इंटरव्यू के और 30 मार्क्स के डेमो टीचिंग के रहेंगे। और ये फाइनल मेरिट बनेगा और रिटर्न और इंटरव्यू का 70:3 के रेशियो में बनेगा। इस प्रकार ये टीजीटी पीजीटी और पीआरटी का केवीएस का सिलेबस हुआ।